मैं राजस्थान का लोक देवता और गौ रक्षक पाबूजी राठौड़ बोल रहा हूं। मुझे राजस्थान में एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मैं वही हूं जिसने गायों की रक्षा के लिए 3 फेरे लेने के बाद मंडप छोड़ दिया था। मैं ही हूं जिसके लिए कहा जाता है कि शेष 4 फेरे स्वर्ग में लिए। मेरे को परी का बेटा भी कहा जाता है। मुझे ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। यहां तक कि ऊंटों के बीमार होने पर मेरी पूजा और भक्ति की जाती है। इसके साथ साथ मुझे लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने गायों की रक्षा के लिए अपनी शादी को बीच में ही छोड़ दिया और गायों की रक्षा अपने प्राणों की आहुति देकर की। इसी के साथ मेरी घोड़ी से जुड़ी बातें भी बताऊंगा जो आपको मंत्र मुग्ध कर देंगी। मेरा जन्म कोलमुंड में हुआ था जो कि जोधपुर में है। मेरे पिता का नाम धांधल जी और माता का नाम कमलादे था। मेरा विवाह फूलमदेह से हुआ था जो राजस्थान के अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में है। मेरे 2 वीर प्रसिद्ध साथी भी थे जिनका नाम चांदा और डामा था। ऊंटों को पालने वाले रेबारी जातियों के लिए पाबूजी राठौड़ यानी मैं आराध्य देव हूं। मेहर जाति के मुसलमान मुझे पीर नाम से जानते हैं। मेरी मां को लेकर भी एक कहानी है। लोग कहते हैं कि मेरी मां एक परी थी। ऐसा माना जाता है कि परियां आसमान में विचरण करती हैं तो वो पृथ्वी पर कभी कभी रात में उतरती हैं ताकि उनको कोई देख न सके। अगर उनको कोई देख ले तो वो वापस नहीं जा पाती। इसी वजह से वह रात में नीचे उतरती हैं। ऐसा ही एक बार एक परी मारवाड़ की धरती पर उतरी जहां बहुत तेज पड़ता है। उसी गर्मी से राहत पाने के लिए पास में ही एक तालाब था। वो नहा रही थी और इधर से मेरे पिता धांधल जी अपने घोड़े पर बैठकर जा रहे थे और तालाब को देखकर वह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए उस तालाब पर आते हैं और उसी परी को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं और इसी को एकटक देखने लग जाते हैं। जब परी की नजर मेरे पिता पर पड़ी तो वो डर गई थी, अब पृथ्वी से वापस नहीं जा पाऊंगी। और यह बात उसने मेरे पिता से कही। मेरे पिता ने उससे विवाह कर लिया, लेकिन उस परी ने उनके सामने 2 शर्तें रखी। पहली ये थी कि मेरे लिए अलग से महल बनाकर देना होगा और दूसरी शर्त ये कि उस महल में मेरी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं लेगा। धांधो जी ने उसकी दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया और निश्चित समय के पश्चात उस परी ने एक पुत्र को जन्म दिया, यानी मेरा जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया पाबूजी। मैं बचपन से ही काफी सुंदर था। कहते हैं कि एक दिन मेरे पिता बिना आज्ञा के महल के अंदर प्रवेश कर गए और उन्होंने देखा कि एक शेरनी बच्चे को दूध पिला रही है। धांधो जी को देखकर उस शेरनी ने एक परी का रूप बनाया और धांधो जी से कहा कि आपने मेरी शर्त तोड़ दी है, इस वजह से अब मैं यहां नहीं रहूंगी, और वह वहां से चली जाती है। उसके बाद मेरा पालन पोषण मां कमलादे ने किया। इस वजह से आज भी मेरी मां कमलादे को ही माना जाता है। मैं एक बार कहीं जा रहा था और मार्ग में गायों का झुंड दिखा। झुंड के बीच में एक सुंदर सी घोड़ी भी घास चर रही थी जिसका नाम केसर कालमी था। उस घोड़ी को देखते ही मेरा चेहरा खिलखिला उठा और उस घोड़ी को अपने साथ ले जाने का मन किया, लेकिन मुझे पता चला कि यह घोड़ी देवल चारणी नाम की महिला की है। मैंने उस स्त्री से अपनी घोड़ी देने के लिए आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मुझे घोड़ी देने में आनाकानी दिखाई। लेकिन बाद में वह एक शर्त पर मान गई। वो कहती है कि मैं आपको एक घोड़ी दे दूंगी, लेकिन कभी भी मुझ पर या मेरी गाय पर संकट पड़ेगा तो मदद के लिए आना पड़ेगा। मैंने उसके लिए हामी भर दी और साथ में देवल को बहन भी बना लिया। लेकिन मैंने उससे पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा आप या आपकी गाय पर संकट आया है। तब देवली ने कहा कि जब भी मुझ पर या मेरी गाय पर संकट आएगा तब ये घोड़ी एक विचित्र प्रकार की आवाज निकालेगी। उस आवाज से आप समझ जाइएगा कि मुझ पर या मेरे पशुधन पर संकट आया है और उस वक्त आपको हमारी सहायता के लिए आना पड़ेगा। घोड़ी बहुत ही समझदार और सुंदर थी। मैं केसर कालमी को घर ले आया। केसर घोड़ी सोवणी मोतिया जड़ी लगाम, कोलमुंडरा वीर पाबूजी ने झुक झुक करूं प्रणाम। देवल अपनी गायों की रखवाली इस घोड़ी से करती थी। इस घोड़ी पर जायल के जिंदर व खिंची की आंख थी। जिंदराव मेरा बहनोई था। वह इस घोड़ी को प्राप्त करना चाहता था। जिंदराव और मेरे बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव भी हुआ था।
घोड़ी मुझे मिलने से वह नाराज हो गया। मैं एक दिन अमरकोट के सोढ़ा राणा सूरजमल के यहाँ गया हुआ था। राणा सूरजमल की एक पुत्री थी जिसका नाम था फूलमदे, जिन्होंने मुझे पहली नजर में देखते ही पसंद कर लिया और फिर मन में उन्होंने ठान लिया कि वह मुझसे ही विवाह करेंगी। मेरे तक अपना प्रस्ताव पहुंचाने के लिए फूलमदे ने माताजी से इसके बारे में बात की और फिर जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक फूलमदे से कहा, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, परंतु मेरा सर पहले से ही बिक चुका है। मैंने पहले ही किसी को वचन दे दिया है कि इस संकट में उसकी रक्षा करूंगा और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण की परवाह भी नहीं करूंगा। ऐसे में आप कभी भी विधवा हो सकती हैं। यह सुनते सुनते फूलमदे ने कहा, जिस व्यक्ति का सर खुद का ना हो वह किसी व्यक्ति की रक्षा के लिए पहले से बिक चुका हो, वह व्यक्ति तो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ऐसे में मैं कभी विधवा नहीं हो सकती, इसलिए विवाह तो मैं आपसे करूंगी। उनकी जिद को देखकर अंत में मैं भी हामी भर देता हूं। फिर इधर मेरी बारात अमरकोट के लिए निकली और अमरकोट के लोग मुझे और मेरी घोड़ी को देखने के लिए उमड़ पड़े। घोड़ी को देखकर अच्छे अच्छे लोग जलने लगे। घोड़ी की बढ़ती हुई प्रसिद्धि को अमरकोट के राजकुमार ने घोड़ी से रेस लगाने की चुनौती दे डाली और मैंने उसको स्वीकारा। केसर कालमी थकी हुई थी, फिर भी उसने वह रेस जीती। जब तोरण का वक्त आया तो उन्होंने तोरण को ऊपर बांध दिया कि कैसे न कैसे करके घोड़ी को नीचा दिखा सके, लेकिन घोड़ी बड़ी स्वामी भक्त थी। उसने अपने आगे के दोनों पैर छज्जे पर टिका दिए और मेरे तोरण मारने के बाद जब उसने पैर नीचे किए तो छज्जे से 2 ईंटें उतार कर लाई। जैसे ही मैं मंडप में पहुंचा और फेरे शुरू हुए, किंतु जिस समय मैंने तीसरा फेरा लिया ठीक उसी समय केसर कालवी हिनहिना उठी। चारणी पर संकट आ गया था। चारणी ने जिंदराव खिंची को केसर कालवी घोड़ी देने से मना कर दिया था। इसी नाराजगी के कारण आज मौका देखकर उसने चारणी की गाय को घेर लिया था और उनको अपने साथ लेकर गया था। मैंने बाकी बचे फेरे को वहीं छोड़ दिया, गठजोड़े को खोल दिया, गायों की रक्षा के लिए निकल पड़ा। फूलमदे ने अपनी अश्रुपूरित आंखों से मेरी तरफ देखा, लेकिन मुझे मेरा कर्तव्य पुकार रहा था और वचन निभाना था। मैं उसी समय वहां से अपनी घोड़ी को लेकर निकल गया और जिंदराव का पीछा किया। मैं देचू गांव में मेरे और जिंदराव के बीच युद्ध हुआ और गायों को बचा लिया, लेकिन इस युद्ध में मैं और मेरे बड़े भाई बूढ़ो जी दोनों शहीद हो गए। इस वक्त मेरी उम्र 37 वर्ष थी। इधर सोढ़ी राजकुमारी फूलमदे भी हाथ में नारियल लेकर अपने स्वर्गस्थ पति के साथ शेष फेरे पूरे करने के लिए अग्नि स्नान करके स्वर्ग पलायन कर गई और आज भी कहा जाता है कि हमने शेष 4 फेरे स्वर्ग में लिए। इस घटना के बाद आज भी राजस्थान के लोगों में यह मान्यता है, यदि किसी पशुओं पर संकट आता है तो पाबूजी महाराज का नाम लेते ही वो आज भी पशुओं की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। जोधपुर के कोलुमंड में स्थित पाबूजी राठौड़ के मुख्य मंदिर में हर वर्ष चैत्र मास की अमावस्या को उनका मेला लगता है। यह मेला इनके यशगान में लगता है। इनकी तारीफ में लोग पावड़े और पावड़े गाते हैं। यह इनके यशगान में गाए जाने वाले गीत हैं। पाबूजी के यशगान में पावड़े गाए जाते हैं। वह मनौती पूर्ण होने पर फड़ भी भांची जाती है। पाबूजी की फड़ पूरे राजस्थान में विख्यात है, जिसे भोंपे भाजते हैं। ये भोंपे विशेषकर थोरी जाति के होते हैं। फड़ कपड़े पर पाबूजी के जीवन प्रसंगों के चित्रों से युक्त एक पेंटिंग होती है। भोंपे बाबूजी के जीवन कथा को इन चित्रों के माध्यम से कहते हैं और गीत भी गाते हैं। इन भोंपों के साथ एक स्त्री भी होती है जो भोंपे के गीतोच्चारण के बाद सुर में सुर मिलाकर पाबूजी की जीवन लीलाओं का गीत गाती है। फड़ के सामने ये नृत्य करते हैं। ये गीत रावण हत्था पर गाए जाते हैं, जो सारंगी के जैसा वाद्य यंत्र होता है। पाबूजी की फड़ लगभग 30 फीट लंबी तथा 5 फीट चौड़ी होती है। इस फड़ को एक बांस में लपेट कर रखा जाता है। पाबूजी के अलावा अन्य लोकप्रिय फड़ देवनारायण जी की फड़ होती है। दोस्तों, गायों को पाबूजी बचा लेते हैं और स्वयं शहीद होकर भी इतिहास में अमर हो जाते हैं। एक नौजवान इस वजह से विवाह छोड़कर जाता है क्योंकि उसको अपने वचन की रक्षा करनी होती है। इसी वजह से हमारे इतिहास में कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
बाबूजी का व्यक्तित्व न सिर्फ गायों की रक्षा करने वाला है, वरन आजकल की जाति के आधार पर छुआछूत जैसी कुरीति को खंडित करता है। उनके जो सबसे प्रिय भक्त थे वो भील जाति के थे। हमें इतिहास से ये सब चीजें सीखनी चाहिए और वर्तमान में हो रही तुच्छ राजनीति के चुंगल से बाहर निकलना चाहिए। वैसे तो भारत की भूमि वीर गाथाओं से भरी पड़ी है, पर कभी कभी इतिहास के पन्नों ने उन वीरों को सदा के लिए भुला दिया है जिनका महत्व स्वयं उस समय के शासक भी मानते थे और उन वीरों के नाम से थरथर कांपते थे, जिनके जीते जी दुश्मन राजपूत राज्य की प्रजा को छू तक नहीं पाए। अपने रक्त से मातृभूमि को लाल करने वाले जिनके सिर कटने पर भी धड़ लड़ लड़कर झुंझार हो गए। राजस्थान की भूमि जीवों और पेड़ों की रक्षा के लिए जानी जाती है। ये वो भूमि है जहां के वीरों ने पानी से ज्यादा सस्ता खून कर दिया, जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी संस्कृति और परंपरा के चलते तथाकथित बॉलीवुड स्टार सलमान खान पर आज भी मुकदमा चल रहा है। दोस्तों, अपने इतिहास में कई महापुरुषों ने जीवों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाई है, जिनमें तेजाजी भी प्रमुख हैं। उनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आपको बाबूजी का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाबूजी के सम्मान में अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। और अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सामने दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसी के साथ रजवट रोथू सेहरो सब सूरा सिर मोड़, धरती पर धाका पड़े रंग बाबू राठौड़। घोड़ो जोड़ो पागड़ी मोछा तणी मरोड़, ए पाचू ही राख ली राजपूती राठौड़। जय हिंद, जय भारत।